नमस्कार मित्रों, कामरू तंत्र चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि भविष्य में जो भी साधना संबंधित अपडेट्स आएँ वो आपको समय पर प्राप्त होते रहें। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं साधना आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है धनवर्षिणी तारा साधना। धनवर्षिणी तारा साधना इसलिए बोला गया यहाँ पर क्योंकि इस साधना के माध्यम से आपके जीवन में जो धन का अभाव है वह समाप्त हो जाता है। धन का अभाव से यहाँ पर अर्थ यह है, ये नहीं कि आपको कहीं गड़ा धन मिल जाएगा या धन की वर्षा होने लगेगी, नहीं। कहने का अर्थ यह है, आपको आय के नए नए रास्ते मिलेंगे। आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आपको उसमें उन्नति होगी, उसमें जो आपके ग्राहक हैं वो बढ़ेंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। और नौकरी पेशा है तो आय के और रास्ते भी मिलेंगे। तो इस तरह से धन की वर्षा सी होती है। अब ये जान लें कि माँ तारा कौन है, क्योंकि बहुत से लोगों को उनके बारे में नहीं पता। सिर्फ इतना जानते हैं कि 10 महाविद्याओं के अंतर्गत माँ तारा आती है, या कई लोग ये भी जानते हैं कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है। परंतु ये कौन है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं कि माँ तारा है कौन। दोस्तों, जब माँ काली ने नीला रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाई। यह देवी तारक है, अर्थात मोक्ष देती है, अतः इन्हें तारा कहते हैं। उपासना करने पर ये देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती हैं, अतः इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। यह भी मान्यता है कि हैग्रीव का वध करने के लिए देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। यह शीघ्र प्रभावी हैं, अतः इन्हें उग्रा भी कहते हैं। उग्र होने के कारण इन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। भयानक से भयानक संकट आदि में भी अपने भक्तों को यह देवी सुरक्षित रखती है, अतः इन्हें उग्र तारिणी भी कहते हैं। इनका भव्य श्री विग्रह भारत में जालंधर पीठ के कांगड़ा नामक स्थान पर वज्रेश्वरी देवी के नाम से शोभायमान है। तारा शब्द का जो सरल अर्थ अगर हम समझें तो उसका अर्थ होता है उबारने वाली या तारने वाली। इस प्रकार दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से तारने के कारण ही भगवती तारा कही गई। भगवती तारा की जो उपासना है वह सिर्फ तांत्रिक विधि से ही फलदायक होती है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने भगवती तारा की उपासना की थी। वशिष्ठ ने पहले वैदिक रीति से ही आराधना की थी, जो सफल ना हो सकी। इसके पश्चात उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि तुम तांत्रिक पद्धति अर्थात चीनाचार के द्वारा उपासना करो, इससे अवश्य सिद्धि मिलेगी। ऐसा करने से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इससे यह भी सिद्ध होता है कि तारा की उपासना चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि देशों में प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। माँ तारा का निवास स्थान सूर्य मंडल के अंदर बताया गया है। अब माँ तारा की साधना विधि को समझ लेते हैं, जिसको पूर्ण करने के बाद आप जीवन में अवश्य सफल होंगे और धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होंगे। माँ तारा की ये साधना रात के 10 बजे के बाद करनी चाहिए। इसमें आपको रोज 11 माला का जाप किया जाता है, जो कि आपको लाल हकी की माला से जाप करना है। और मित्रों, इसमें लाल वस्त्र ही आपको धारण करने हैं, यानी कि धोती धारण करनी है नीचे, और ऊपर एक कपड़ा ओढ़ने के लिए अंदर बनियान में नहीं पहननी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, आसन भी आपका लाल रहेगा, दिशा आपकी पूर्व रहेगी। तो ये सब बातें हैं। आपको घी का दीपक लगाना है, सामने सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती लगाइए। और जो इसमें विधान है, सात्विक विधान है, और सात्विक विधि से संकल्प लेके माँ तारा के चरणों में छोड़िए। और ये साधना आपकी 21 दिन तक चलेगी। 21 दिन तक साधना करना है आपको। और रोज आपको मित्रों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भोग में आप कोई भी मीठी वस्तु माँ तारा को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो भी भोग देंगे उसका जो वजन होगा वो 3 पाव होगा, यानी 750 ग्राम। इससे कम भोग इनको लगेगा नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। यही इसमें सफलता की मुख्य कुंजी है, जो आप समझे भली बात है। अगर आपको वाकई में सफल होना है तो यह कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें जो मंत्र है, जो प्रयोग हो रहा है माँ तारा के लिए, वह इस प्रकार है: ओम तारा त्रिपुराय नमः वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा।
ये तो हुआ मूल मंत्र। अब एक बात मित्रों और बताना चाहूंगा कि जो इसमें दीपक जलेगा वह 21 दिन तक अखंड जलेगा, यानी जितने दिन तक साधना होगी उतने दिन तक लगातार जलेगा, बुझना नहीं चाहिए, ये आप समझ लें। और बाकी इसके अलावा कोई भी और भी जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं अथवा मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ इस साधना से भी आप लाभ उठाएंगे। जय मां जगदम्बा।